लास्ट वीडियो में कवर किया था इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड इनफिक्स टू प्रीफिक्स। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं पोस्टफिक्स टू इनफिक्स एंड द पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स, एंड हम इसमें कवर ये भी करेंगे कि कैसे प्रीफिक्स टू हम इनफिक्स भी करेंगे एंड प्रीफिक्स टू हम पोस्टफिक्स भी करेंगे, और हम किस तरीके से वैल्यू को एवल्यूशंस भी करते हैं वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू पोस्टफिक्स टू इनफिक्स कन्वर्जन। तो रीड द पॉजिटिव एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वन करेक्टर एट ए टाइम। इसमें हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्सप्रेशन में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक करेक्टर को रीड करना होता है। इफ वी रीड ऑपरेंड, अगर कोई ऑपरेंड आता है तो हम स्टैक के अंदर डालते हैं। इफ वी ऑपरेटर देन पॉप फर्स्ट ऑपरेंड, अगर हम क्या करें इफ वी ऑपरेटर, ठीक है, तो इफ वी रीड ऑपरेटर देन पॉप फर्स्ट ऑपरेंड एंड कॉन्करेंट इट विद, अगर पेरेंथेसिस के अंदर है तो उसमें बोलेंगे स्ट्रिंग 1 एंड देन पॉप सेकंड ऑपरेंड एंड कॉन्करेंट इट विद स्ट्रिंग 1, उसे हम बोलेंगे स्ट्रिंग str2 एंड देन कॉन्करेंट कर देंगे स्ट्रिंग 2 के साथ पेरेंथेसिस के अंदर। एंड दस द इनफिक्स एक्सप्रेशन, जब इनफिक्स एक्सप्रेशन बनेगा तो वो इस तरीके से बनेगा ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेटर, यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑपरेंड 2 गेट फॉर्म, इस वाली फॉर्म में आ जाएगा। तो पुश दिस एक्सप्रेशन ऑन टू द स्टैक, इसको फिर हम क्या करेंगे पुश कर देंगे स्टैक के अंदर। ये स्टेप हमें तब तक करना है जब तक हमारी इनपुट पूरी तरह से रीड ना हो जाए। तो इसको हम न्यूमेरिकली को सॉल्व करके देखते हैं किस तरीके से इसमें कन्वर्ट करना है। सपोज यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है ए बी प्लस सी डी माइनस, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है आपको एस्ट्रिक। तो यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन है हमें इसे, ये दे रखा है हमें पोस्टफिक्स में, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, हमें पोस्टफिक्स में गिवन है, इसको हमें कन्वर्ट करना है इनफिक्स में। तो इसे करते हैं किस तरीके से, जैसे हमने अभी एल्गोरिथम देखी थी। सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास जो एल्गोरिथम है हमने क्या कहता है इफ हमें कैरेक्टर को क्या करना होगा, रीड करना होगा। इसे सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले यहाँ पे क्या है ए बी प्लस सी डी, सबसे पहले हमने क्या स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 के अंदर हमारे पास क्या है दिस वन, हमने क्या करना है इसको रीड किया, ठीक है, रीड किया। आप ये क्या है हमारा ऑपरेंड है, तो इसको जब ऑपरेंड होता है तो हम इसको किसके अंदर डाल देंगे, हम इसे डाल देंगे स्टैक के अंदर, ठीक है। हमने इसको क्या करना है स्टैक के अंदर, यहाँ पे डाल दोगे आप इसे स्टैक इस तरीके से। नेक्स्ट, फिर आपने इसको स्कैन किया हमने, अब ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट भी क्या है हमारे पास स्टेप 2 के अंदर, तो हमने नेक्स्ट भी जब हमने रीड किया तो वो भी क्या है हमारा ऑपरेंड है। जो ऑपरेंड है तो हम इसे कहाँ डालेंगे स्टैक के अंदर। तो फिर अगेन इसको आप स्टैक के अंदर डालोगे तो यहाँ पे ए, फिर ये स्टैक के यहाँ भी क्या हो गया, ये भी बी भी हमारा क्या है ऑपरेंड है, तो ये स्टैक के अंदर जाएगा। अब हमारे स्कैन करेंगे तो अब ये स्कैन करके यहाँ पे आएगा नेक्स्ट, तो इट मीन्स अब क्या है यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्लस प्लस मीन्स क्या है ऑपरेटर, ऑपरेटर इज रीड। जब हम ऑपरेटर को रीड करते हैं तो पॉप टू ऑपरेंड, हमें जब ये ऑपरेटर को हम रीड करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है प्लस का साइन, इट मीन्स क्या है ये ऑपरेटर। जब आप ऑपरेटर को रीड करोगे तो पॉप करना है हमें 2 ऑपरेंड, तो जो हमारे स्टैक के अंदर जो 2 ऑपरेंड है हम उनको क्या करेंगे पॉप करेंगे एंड फॉर्म एंड इनफिक्स एक्सप्रेशन, इसको हम फॉर्म में करेंगे किसके इनफिक्स एक्सप्रेशन की फॉर्म में। एंड लास्ट में क्या करना होगा पुश द इनफिक्स एक्सप्रेशन ऑन टू द स्टैक। तो हमें अब स्टेप 3 के अंदर, ठीक है, स्टेप 3 में जो हमने इसको रीड किया तो यहाँ पे क्या आया ऑपरेटर, जो ऑपरेटर आया तो इसको हमें फॉर्म में देना होगा, किस फॉर्म में देंगे हमें इनफिक्स एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग वाले जो ऑपरेटर है उनको क्या कर लेंगे रीड करेंगे। तो ये जो हमारे स्टार्टिंग के ऑपरेटर इसको हमने रीड करेंगे किस तरीके से आ जाएगा ये ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया स्टेप 3। एंड अब क्या करेंगे इस वाले इसको क्या कर देंगे हम इसे स्टैक के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ चुका है ए प्लस बी इस तरीके से। स्टेप 4, अब स्टेप 4 के अंदर अब यहाँ पे अगेन क्या आया है सी आया है, सी हमारा क्या है अभी यहाँ पे आ चुका है, स्कैन कर रहे हैं हम, सी मेरा क्या है ऑपरेंड है। जब ऑपरेंड है तो हमें कहाँ डालना है स्टैक के अंदर, आप कहाँ डालोगे इसे स्टैक के अंदर। तो अब यहाँ पे क्या था ये ए प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे क्या आया है हमारे पास सी, तो सी कहाँ जाएगा, आपको जब ऑपरेंड आता है तो कहाँ डालते हैं हम स्टैक के अंदर। तब ये हो गया हमारे पास, ठीक है। हम स्टेप हमारे पास ये कंप्लीट होने के बाद स्टेप नंबर 5, ठीक है। अब हमारे पास अगेन क्या आया है, अगेन अब आया है जब हम स्कैन कर रहे हैं तो अब ये यहाँ पे आ चुका है हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या है फिर अगेन आया है डी स्टेप नंबर 5, ठीक है। स्टेप नंबर 5 में तो ए प्लस बी, यहाँ पे क्या था स्टैक में सी, एंड और जब हमारे पास ऑपरेंड आता है तो हम कहाँ डालते हैं उसे स्टैक के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट क्या आया है यहाँ पे
हमारे पास नेक्स्ट आया है माइनस। हमने जब स्कैन कर रहे हैं स्टेप नंबर्स के अंदर, जैसे आपने देख रहे हो यहाँ पे क्या आ गया है, माइनस। माइनस आया है तो इट मीन्स अब हमारे पास कहाँ पे आ चुके हैं, अब आप यहाँ पे आ चुके हो, ठीक है। तो अब स्कैन करेंगे स्टेप नंबर 6 के अंदर, ठीक है। स्टेप नंबर 6, इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया है, ऑपरेटर आ गया है। ऑपरेटर इज रीड। जब भी आप ऑपरेटर को रीड करते हो तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, पॉप करना है टू ऑपरेंड को। जो हमारे स्टैक के ऊपर जो हमारे टू ऑपरेंड है, ठीक है, उनको हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्टैक है इसमें ये a प्लस बी एडिटेड ऐसे ही रहेगा। एंड हमने जो ये ऊपर वाले जो दो हैं ये फर्स्ट, ठीक है, इनको हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। तो पॉप करने के बाद हमें इसको किस एक्सप्रेशन में देना है, हमें एक्सप्रेस में देना है इसे इनफिक्स में। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, c माइनस डी, क्योंकि ऑपरेटर क्या है, माइनस। तो यहाँ पे क्या है, ये मेरा हो गया ऑपरेटर, ये ऑपरेंड, और ये मेरा ऑपरेटर, क्योंकि हमने अभी एल्गोरिथम आपने देखा था, क्योंकि हमें यहाँ पे रखना होता है, ये मेरे हैं ऑपरेंड और ये मेरा क्या है, ऑपरेटर। जब इसको हम इस वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे इनफिक्स में, तो अगेन अब इसको किसके अंदर डाल देंगे, स्टैक के अंदर। तो इस तरीके से इसको आप करोगे, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी एंड यहाँ पे आ जाएगा c माइनस डी। अब ये हमारा स्टेप 6 था। अब नेक्स्ट फिर हमें इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है मल्टीप्लाई का। इट मीन्स आल्सो इट इज ए ऑपरेटर। जब ऑपरेटर आता है तो हमें क्या करना होता है, हमारे स्टैक के अंदर जो टॉप में ऊपर होते हैं, मतलब अभी जो हमारा जो स्टैक था, लास्ट स्टैक के अंदर हमारे पास, स्टैक के अंदर क्या था, क्योंकि हमने इसको करा था, तो ये था हमारे पास a प्लस बी एंड स्टैक में हमारे पास है c माइनस डी। तो इट मीन्स हमें स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर जब 7 है तो यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे आया है मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई एक दीजिए क्या, ऑपरेटर। जब ऑपरेटर होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें अपने स्टैक के जो हमारे टॉप टू जो एक ये यहाँ पे दो ऑपरेंड दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों ऑपरेटर को क्या कर लेंगे, हम पॉप कर लेंगे। पॉप करने के बाद हमें इसको कैसे रिप्रेजेंट करना होगा इनफिक्स में। तो यहाँ पे क्या है, a प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या है आपका, ये a प्लस बी, और हमारा ऑपरेटर क्या है, मल्टीप्लाई। देन यहाँ पे क्या है, सेकंड वाला ऑपरेटर क्या था हमारे पास, ये, तो c माइनस डी। तो हमारे इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है किस फॉर्म में, तो इसको हमने पोस्ट फिक्स को कन्वर्ट कर दिया इनफिक्स में। तो अब हमारा लास्ट में जो हमारा रिप्रेजेंट हुआ है स्टैक में, अब ये किस तरीके से आ गया, अब ये आ चुका है इस तरीके से, क्या बन चुका है, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है किस फॉर्म में, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है पोस्ट फिक्स को इनफिक्स में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमने पोस्ट फिक्स को इनफिक्स में कन्वर्ट किया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जब भी हमारे पास ऑपरेंड आएंगे तो हम उसे स्टैक के अंदर डालते हैं। जब ऑपरेटर आता है तो हमें अपने जो टॉप के जो टू ऑपरेंड होते हैं उनको क्या करना होता है, पॉप, और उसे इनफिक्स में रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये हमने करा है पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स में। नाउ कंटिन्यू पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। In this way we convert postfix to prefix expression. Read this postfix expression from left to right, one character at a time. इसमें हम postfix expression के अंदर left to right character करेंगे, one character at a time। जैसे हमने लास्ट में जो कवर कर रहे थे उसमें हमने क्या था, postfix to infix, बट इसमें हम कवर कर रहे हैं postfix to prefix। तो if we read operand come then push into the stack, जब भी कोई ऑपरेंड आएगा उसे हम स्टैक के अंदर डालेंगे। if we read operator then pop to operand, जब हम कहें ऑपरेटर आएगा तो देन पॉप करना है हमें टू ऑपरेंड को। कॉल फर्स्ट पॉप ऑपरेंड एज ए OP2, जो हम इसको पॉप करेंगे फर्स्ट को, उसको बोलेंगे हम OP2, एंड सेकंड पॉप ऑपरेंड एज ए, उसको बोलेंगे OP1। फॉर्म द एक्सप्रेशन, जब वो उसको हम क्या कर देंगे, एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे किस तरीके से, क्योंकि हमें क्या करना है, ऑपरेटर को जो रिप्रेजेंट करना है, तो हमें यहाँ पे आएगा पहले ऑपरेटर देन OP2। तो हमें पोस्टफिक्स को जब प्रीफिक्स में रिप्रेजेंट करना है तो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि पहले आता है यहाँ पे ऑपरेटर, देन यहाँ पे लिखना है OP1 एंड OP2, देन पुश दिस स्ट्रिंग ऑन टू द स्टैक, उसको हम पुश कर देंगे किसके अंदर, स्टैक के अंदर। तो कॉल दिस एक्सप्रेशन एज ए प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। गो टू स्टेप 1 अंटिल द कंप्लीट इनपुट इज रीड। ये स्टेप हमें तब तक करते रहें जब तक हमारी इनपुट पूरी तरह से रीड ना हो जाए। न्यूमेरिकली करते हैं इसको।
यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है सेम वही वाला, जैसे हमने पोस्टफिक्स को हमने इनफिक्स में रिप्रेजेंट किया था, अब हम पोस्टफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे इसमें देखा है a प्लस बी सी डी माइनस एंड मल्टीप्लाई, तो इट मीन्स ये आपको रिप्रेजेंट दे रखा है, ये पोस्टफिक्स में आपको इसको कन्वर्ट करना होगा, किस में, हमें कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स में। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि करके हमें से एक करके करेक्टर को क्या करना होगा, हमें स्कैन करना होगा। जो भी हमारे एवी होते हैं, जो करेक्टर होते हैं, उनको हम ऑपरेंड बोलते हैं। जो प्लस माइनस होते हैं या कोई भी सिंबल है उसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। हमें सबसे पहले हमें स्कैन करेंगे स्टेप नंबर 1, ठीक है। हमें यहाँ पे स्टेप नंबर 1 सबसे पहले हमने इसको स्कैन किया, ये ए को हमने स्कैन किया, तो ये क्या है हमारा, ये ऑपरेंड है। जब ऑपरेंड होता है तो हम इसे कहाँ पे डालते हैं, हम इसे डालते हैं स्टैक के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमने डाला इसे स्टैक के अंदर, पुश कर दिया। एंड स्टेप नंबर 2, जैसे हमने इसको आगे स्कैन करते हैं तो अब ये यहाँ पे आ चुका है। देन ये क्या है हमारे पास बी भी क्या है हमारा ऑपरेंड है। जब ऑपरेंड होता है तो हम इसे कहाँ पे डालते हैं, स्टैक के अंदर। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे आ गया आपका बी, ठीक है। स्टेप नंबर 3, ठीक है। स्टेप नंबर 3 के अंदर अब हमारे पास कहाँ पे आ चुके हैं, हम आ चुके हैं प्लस पे। तो इट मीन्स अब क्या है, ये ऑपरेटर। तो ऑपरेटर इज रीड, तो पॉप टू ऑपरेंड। जब भी ऑपरेटर आएगा, जब ऑपरेटर को आप रीड करते हैं, देन आपको क्या करना है, पॉप करना है टू ऑपरेंड को, ठीक है। तो हमें ऑपरेटर के लिए मैंने एक एल्गोरिथम आपको बताया था कि जो हमारे स्टार्टिंग के हमारे पास जो टॉप में ऑपरेंड होंगे उसमें से हमें इसे रिप्रेजेंट करना होगा किस तरीके से। जो हमारे पास है हमें रिप्रेजेंट करना था OP2, ठीक है। जो हमारे पास है OP2 मीन जो हमारा फर्स्ट ऑपरेंड है उसको हम बोलेंगे OP2, ये हमारा हो गया B। एंड OP1 इट मीन्स ये मेरा हो गया A, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। ऑपरेंड 2 एंड ऑपरेंड 1 हमने इसको पॉप कर लिया क्योंकि ऑपरेटर आ चुका है। एंड हमें इसको रिप्रेजेंट करना था किस तरीके से, हमने कहा था कि सबसे पहले आपको रिप्रेजेंट करना होगा किसमें, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑपरेटर को क्या कर लिया, पॉप, क्योंकि प्लस हमारे पास ऑपरेंड आ चुका। जब ऑपरेटर आता है तो हम क्या करते हैं, उसे पॉप करते हैं, फिर इसको रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में, प्रीफिक्स फॉर्म में। तो प्रीफिक्स फॉर्म में सबसे पहले आता है हमारे पास ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर, ठीक है। देन हमारे पास क्या था, हमें करना था OP1 एंड यहाँ पे करेंगे OP2। तो ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर हमारा स्कैन जो हमने करा है वो प्लस था, तो देन यहाँ पे आप करेंगे प्लस एंड OP1 मीन्स ए एंड यहाँ पे OP2 ऑपरेंड 2 क्या है हमारे पास ये भी। तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको हम कहाँ पे डालेंगे, पुश कर देंगे किसके अंदर, स्टैक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ चुका है, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया A B। स्टेप नंबर 4, अब हमारे पास यहाँ तक हमने स्कैन कर चुके हैं। अब हम आ चुके हैं इसके सी मेरा क्या है, सी इट मीन्स मेरा ऑपरेंड है। तो अब स्टैक के अंदर जाएंगे हम। तो स्टैक के अंदर हमारे पास पहले से ये स्टैक के अंदर है, हमने स्कैन किसको किया, सी को। तो सी क्या ऑपरेंड है, तो जब हम स्कैन को ऑपरेंड को जब रीड करते हैं तो इसको कहाँ डालते हैं हम, स्टैक के अंदर, स्टैक के अंदर डाला है। स्टेप नंबर 5, ठीक है। स्टेप नंबर 5 के अंदर अब हमारे पास अगेन, अब हम किसको रीड कर रहे हैं, हमने अब इसको रीड किया है डी को। तो इट मीन्स अब यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे आएगा AB, क्योंकि ए भी हमारे पास डी भी क्या है, ऑपरेंड ही है। तो सी हमारे पास क्या है, ऑपरेंड है, एंड डी हमारे पास जैसे इसको हमने स्कैन किया तो डी मेरा ऑपरेंड है। अगेन अब स्टेप नंबर हमारे पास क्या आ गया, स्टेप नंबर 6। अब हमने स्कैन किया किसको, अब हमारे पास स्कैन हो गया है ये माइनस। इट मीन्स माइनस को जब हम स्कैन कर रहे हैं, जब माइनस को स्कैन, ये क्या है हमारा ऑपरेटर। जब ऑपरेटर आता है तो हमें क्या करना होता है, जो मेरे टॉप के होते हैं उनको हमें क्या करना होता है, पॉप करना होता है। तो यहाँ पे जो हमारा स्टैक है हमारे टॉप वाले, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है आपके पास, एक है हमारे पास ये D एंड C। तो हमें इसे OP2 हमारा ऑपरेटर 2 एंड ऑपरेंड 1। तो यहाँ पे ऑपरेंड 2 जो हमारे पास ये जो D है, ठीक है, किस तरीके से इसको लिखेंगे हम, ये मेरा हो गया है ऑपरेंड 2 D एंड ये मेरा हो गया है C। अब हमारे ऑपरेटर कौन सा आया था, माइनस, तो इसे रिप्रेजेंट कर दिया प्रीफिक्स में माइनस OP1 एंड ऑपरेंड 2, इसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया किस में, प्रीफिक्स में। अब इसको आप क्या कर देंगे, अब अगेन पुश कर देंगे किसके अंदर, स्टैक के अंदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है, माइनस। और यहाँ पे आपका आ चुका है किस तरीके से, जब हमारे पास स्कैन कर लिया हमने तो ये हमारे पास आ गया है C एंड D एंड ये आ चुका है प्लस A और B। स्टेप नंबर हमारे पास आया है, अब 6 हमने कर लिया कंप्लीट। इसके बाद अब हमारे पास है स्टेप नंबर 7,
ठीक है। अगेन अब आपके पास क्या आ गया, जैसे हमने स्कैन किया तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ऑपरेटर। ऑपरेटर आता है तो पहले हम क्या करते हैं, हम जो हमारे स्टैक के अंदर हमारे ऑपरेंड्स होते हैं उनको हम पॉप करते हैं। तो मीन्स ये मेरा क्या हो जाएगा, OP2 हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑपरेंड 1 हो जाएगा। तो अब ये इनको पॉप करेंगे तो किस तरीके से आप ये करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, हमें इसको रिप्रेजेंट करना है किस में, हमें प्रीफिक्स में। तो हमारा ऑपरेटर क्या आया है, मल्टीप्लाई, हमने ये लिखा। अब हमारा ऑपरेंड 2 कौन सा है, ऑपरेंड 2 दिस वन। ठीक है, हमें किस तरह हमें लिखना होता है, हमें लिखना होता है ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2। तो हमने मल्टीप्लाई किया, ऑपरेंड 2 हमारे पास ऑपरेंड 1 क्या है, प्लस AB, एंड हमारे पास ऑपरेंड 2 क्या है, माइनस CD। ठीक है, तो ये हमारे पास। तो स्टेप नंबर 7 के अंदर अब हमारे पास स्टैक के अंदर इसको हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा प्लस एंड AB माइनस CD। तो हमने क्या करा है कि इस वाले को एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर दिया है किस में, पोस्टफिक्स टू। ये क्या है हमारा, ये हमारा है पोस्टफिक्स। हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है किसके अंदर, प्रीफिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन था पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आपको हम इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट को। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, हमने अभी लास्ट जो करा है वो पोस्टफिक्स टू हमने इनफिक्स किया था, ये हमने पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स किया। नाउ इन दिस पार्ट I convert prefix to infix expression. Step number 1, read the prefix expression and read this reverse prefix expression from left to right one character at a time. यहाँ पे क्या करना है, हम जैसे कि हमने अभी करा था तो वो हमने पोस्टफिक्स टू इनफिक्स किया था, पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स किया था। अब हम कर रहे हैं प्रीफिक्स टू इनफिक्स एंड प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स। तो अब ये हमारा है प्रीफिक्स टू इनफिक्स कन्वर्जन। तो रीड हमें क्या करना है, इसमें प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को पहले रीड करना है, फिर हमें क्या करना होगा, जो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन दिया होगा उसे रिवर्स में लिखना होगा, एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वन कैरेक्टर एट ए टाइम हम उसे रीड करेंगे। इफ वी रीड ऑपरेंड, अगर हम उस कोई ऑपरेंड होगा उसे रीड करेंगे तो उसे हम क्या करेंगे, स्टैक के अंदर डाल देंगे। अगर कोई ऑपरेटर होगा देन हमें पॉप करना है फर्स्ट ऑपरेटर एंड कॉन्कनेंट इट विद द कॉल, जिसको हम क्या कहेंगे str1, एंड देन पॉप सेकंड ऑपरेंड, जो सेकंड ऑपरेंड को हम पॉप करेंगे एंड कॉन्कनेंट इट विद स्ट्रिंग 1, कॉल इट एज str2, देन कॉन्कनेंट स्ट्रिंग 2 इन द पेरेंथेसिस। हम उसे क्या करेंगे, पेरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। दस द इनफिक्स एक्सप्रेशन, जब उसकी जो हमारे पास जो हमने कन्वर्ट करके करा है उसको हम इनफिक्स एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट आएगा हमारा ऑपरेंड, फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास, क्योंकि हमें क्या करना है प्रीफिक्स टू इनफिक्स, तो यहाँ पे आएगा हमारा ऑपरेंड 1, बीच में हमारे पास ऑपरेटर, यहाँ पे आएगा ऑपरेटर 2। इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। जैसे वो रिप्रेजेंट हो जाएगा उसको फिर हम क्या कर देंगे, स्टैक के अंदर। ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक हमारी पूरी तरीके से इनपुट रीड ना हो जाए। न्यूमेरिकली करते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एक एक्सप्रेशन दिया, इट मीन्स आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे ऑपरेटर पहले, तो इट मीन्स ये क्या है हमारा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में दिया हुआ है। तो प्रीफिक्स को अब इसे हमें कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, हमें कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स टू इनफिक्स में। तो किस तरीके से इसको हम करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैरेक्टर को आपको स्कैन करना है। नंबर फर्स्ट हमारे पास स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप 1 में हमारे पास क्या करेंगे, जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसे रिवर्स करना है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया है उसे रिवर्स करेंगे। रिवर्स में हमारे पास ये रिप्रेजेंट हो जाएगा इस फॉर्म में, डी सी माइनस, हमारे पास ये हो जाएगा डी सी माइनस, एंड हमारे पास आ रहा है बी एंड ए, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस एंड दिस फॉर्म। तो ये हमने इसको क्या कर दिया है, रिवर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। स्टेप नंबर 2, इसको हम हमें रिप्रेजेंट करना है, हमें क्या करके इसको स्कैन करेंगे। तो सबसे पहले हमने जब स्कैन किया तो हमारे पास है डी, तो इसे क्या है, ये मेरा क्या है ऑपरेंड। जब हमारा ऑपरेंड होता है, जब ऑपरेंड को हम रीड करते हैं तो इसे हम कहाँ डालते हैं, हम इसे डालते हैं स्टैक के अंदर। तो स्टैक हमारे पास ये चला गया है डी के अंदर। तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें स्कैन करना है किसे, सी को। तो स्टेप नंबर 3 के अंदर हमारे पास क्या है, अगेन हमारे पास ऑपरेंड है, तो फिर क्या है यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, हमारे स्टैक के अंदर जाएगा। नेक्स्ट अब हमने स्कैन किया दिस वन, जब हमने स्कैन किया क्या आ रहा है यहाँ पे माइनस। जैसे इसको हमने स्कैन किया तो ये मेरा क्या है ऑपरेटर। जब हम ऑपरेटर को रीड करते हैं तो हमें पॉप करना होता है टू ऑपरेंड एंड फॉर्म इनफिक्स एक्सप्रेशन, उसे फिर हमें इनफिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे जो माइनस आ रहा है ये क्या है मेरा ऑपरेटर। तो स्टेप नंबर हमें 4 के अंदर जब हमने स्कैन करा हमें क्या मिला है यहाँ पे ऑपरेटर। तो ऑपरेटर है तो आप इसको पहले रिप्रेजेंट करोगे इनफिक्स फॉर्म में। अब इसके अंदर आपने देखा होगा लास्ट में जब हमने किया था इसको OP2 बोला था, बट ये हम क्या कर रहे हैं प्रीफिक्स टू हम इनफिक्स कर रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो मेरा हो जाएगा
क्या हो जाएगा OP1 और ये मेरा हो जाएगा OP2, ऑपरेंड 1 ये मेरा ऑपरेंड 2। तो इसको हमें अब रिप्रेजेंट करना है, तो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमारे पास इनफिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या OP1, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका ऑपरेटर एंड देन आपका आ जाएगा ऑपरेंड 2। तो OP ऑपरेंड 1 क्या है C, ऑपरेटर अभी आपने किसको स्कैन किया है माइनस, एंड देन ऑपरेंड 2 क्या है हमारे पास D। अब ये हमारे इनफिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट हो चुका है। अब इसे हम क्या कर देंगे, हम इसे अपने से स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। तो C माइनस यहाँ पे आ चुका है हमारे पास D, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ तक हमने स्कैन कर लिया है। अब हमने स्कैन किया अगेन, यहाँ पे क्या आ रहा है, जब इसे स्कैन किया तो दिस वन हमारे पास आया है बी मेरा क्या है, स्टेप नंबर हमें करना है 5। तो स्टेप नंबर 5 के अंदर जब हमने किया, ये मेरा है ऑपरेंड, जब मेरा ऑपरेंड होता है तो हम इसे क्या करते हैं स्टैक के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑलरेडी स्टैक के अंदर है हमारे पास C माइनस D एंड हमने क्या करना है बी को हमने स्टैक के अंदर पुश कर दिया। अगेन अब हमने अगेन किया स्टेप नंबर 6 के अंदर, तो अगेन हमें मिल रहा है क्या ऑपरेंड आता है, तो हम उसे कहाँ पे करते हैं पुश करते हैं हम स्टैक के अंदर। तो यहाँ पे है C माइनस D एंड B एंड अगेन यहाँ पे जो स्कैन किया हमने तो वो क्या है हमारा ऑपरेंड, क्योंकि अब यहाँ पे आ चुके हम, जैसे हमने किया तो ये A यहाँ पे आ गया क्योंकि पुश कर दिया हमने। अगेन अब हमने क्या करना है स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 के अंदर ये देखिए यहाँ क्या आ चुका है, अब हमने स्कैन किया तो अब यहाँ पे आ चुके हैं, ये क्या है मेरा ऑपरेटर। जब भी हम ऑपरेटर को रीड करते हैं तो हमें पॉप करने होते हैं 2 ऑपरेंड। तो ये हमारे पास क्या है स्टैक के अंदर, ये है मेरा OP1, ये है मेरा OP2। तो जब हमने स्कैन किया, जब ऑपरेटर है तो हमें इसको क्या करना है पॉप करना है। तो पॉप करेंगे तो यहाँ पे तो C माइनस D एजिटेड ऐसे ही रहा। अब आपको क्या करना होगा, इसको फॉर्म में लिखना होगा, इस फॉर्म में, क्योंकि हमें इनफिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास OP1 क्या है A, फिर हमारे पास ऑपरेटर किसको स्कैन किया हमने प्लस को, OP2 क्या है हमारे पास B, तो इसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको जब ये फॉर्म इनफिक्स में आ गया, इसे हम कहाँ कर देंगे इसके स्टैक के अंदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A प्लस B C माइनस D, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमने स्कैन कर दिया। तो अब अगेन हमारे पास जब हमने इसे स्कैन किया नेक्स्ट स्टेप नंबर 8 के अंदर, तो स्टेप नंबर 8 में जब हमने स्कैन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ऑपरेटर। जब ऑपरेटर आता है तो हमें क्या करना होता है पॉप करना होता है। जब हमने पॉप करेंगे तो यहाँ पे ये है OP1 एंड OP2, तो हमें इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है A प्लस B, ठीक है। फिर हमें बीच में क्या लिखना होता है, हमें ऑपरेटर क्योंकि इनफिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड यहाँ पे आ गया है C माइनस D, इनफिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। अगेन हम इसको क्या कर देंगे पुश कर देंगे। तो पुश कर देंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में। यहाँ पे आ चुका है A प्लस B एंड इस फॉर्म में C माइनस D, ठीक है। तो ये हमने इसको कन्वर्ट किया, ये हमारा स्टेप नंबर 8 इसके अंदर। क्योंकि हमने जैसे स्टैक में कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या कोई भी हमारा इनपुट सिंबल नहीं बचा है। तो ये क्या हो गया हमारा, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है किस फॉर्म में, हमने इसको रिप्रेजेंट किया है प्रीफिक्स टू इनफिक्स फॉर्म में। तो ये हमारा आ गया है रिजल्ट, ठीक है दिस वन। तो ये हमारा है कौन से फॉर्म में, प्रीफिक्स टू इनफिक्स फॉर्म में, जो हमने कन्वर्ट किया है दिस वन प्रीफिक्स टू इनफिक्स में। नेक्स्ट इसके आगे हम करेंगे प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स फॉर्म में। लास्ट हमने कवर किया था प्रीफिक्स टू इनफिक्स, अब हम करेंगे प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स। तो सेम वही रिवर्स द गिवन प्रीफिक्स, जो भी हमें एक्सप्रेशन दिया उसको पहले हम रिवर्स करेंगे। तो रीड दिस रिवर्स प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, हम जो रिवर्स एक्सप्रेशन है उसको हम क्या करेंगे लेफ्ट टू राइट 1 करेक्टर एट ए टाइम रीड करेंगे। इफ वी रीड ऑपरेंड, जब भी अगर ऑपरेंड आएगा तो उसे हम स्टैक के अंदर डालते हैं। जब ऑपरेटर आता है वी रीड ऑपरेटर देन पॉप द फर्स्ट ऑपरेंड, हम फर्स्ट ऑपरेंड को क्या करेंगे पॉप करेंगे, उसको नाम देंगे OP1। देन पॉप सेकंड ऑपरेंड, उसको नाम देंगे OP2। फिर कनेक्ट करेंगे OP1 एंड OP2 के साथ एंड विद द ऑपरेटर, क्योंकि हमें इसे प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स, तो यहाँ पे पहले आएगा OP1 फिर OP2 फिर देन ऑपरेटर, क्योंकि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेटर हमेशा लास्ट में आता है। तो सो दैट द पोस्टफिक्स ऑपरेशन रिप्रेजेंट होगी इस फॉर्म में OP1 OP2 एंड ऑपरेटर गेट फॉर्म। गो टू स्टेप 1 हमें तब तक करना है जब तक ये गो टू स्टेप वाला जो हमने बोला है अंटिल, तब तक जब तक हमारी इनपुट पूरी तरह से रीड ना हो जाए। इसे न्यूमेरिकली को करते हैं, किस तरीके से करना है हमें। यहाँ पे बोला हुआ है एस्ट्रिक AB प्लस CD माइनस, यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है
तो इट मीन्स हमें यहाँ पे क्या करना है कि ए बी प्लस सी डी माइनस, किस तरीके से इसमें हमें करना होगा। सबसे पहले हम करके क्या करेंगे, इसे स्कैन करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि ये हमें कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि प्रीफिक्स फॉर्म में इसको दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटर आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पे क्या है हमारे प्रीफिक्स टू, क्योंकि ऑपरेटर हमसे पहले है तो प्रीफिक्स टू हमें इसमें कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स में। तो जब हमें इसे कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स, सबसे पहले इसको हमें करना होता है रिवर्स। तो इसे हमने रिवर्स किया तो ये हमारे पास हो जाएगा किस तरीके से, यहाँ पे आ जाएगा ये डी सी, ठीक है, माइनस बी ए, यहाँ पे आ जाएगा प्लस एंड देन यहाँ पे आ जाएगा आपका एस्टिक। हमें इस तरीके से इसे रिवर्स करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ये डी सी, क्योंकि ऑपरेटर यहाँ पे लास्ट में भी हम पहले इसमें लगा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो ये ध्यान रखना है, ये जो ऑपरेटर जब यहाँ पे होता है इसको आप इधर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये डी सी, हमने लिखा है डी सी माइनस, फिर यहाँ पे आ गया बी ए, ठीक है, यहाँ पे आ गया प्लस। इस तरीके से इसको हमने रिवर्स कर दिया। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इसे स्टेप नंबर 1 हमने कर चुके हैं एंड स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 के अंदर हमें क्या करना होगा, करके इसे स्कैन करना है। तो सबसे पहले हमने स्कैन किया तो यहाँ पे ये है दिस वन, तो अब इसको क्या करेंगे, इसे हम स्टैक के अंदर डालेंगे। स्टैक के अंदर डाला तो ये आ गया हमारे पास डी। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे आ रहा है किस तरीके से, आपको ये कुछ जो कन्फ्यूजन हो रही होगी किस तरीके से रिवर्स में, यहाँ पे ऑपरेटर हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना, हमें कैरेक्टर वाइज रीड करना, तो हमारे ऑपरेटर इसलिए बीच में ही आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करा है हमने, जो डी है, डी को हमने क्या करा है, स्कैन करा है। तो ये हमारे पास ऑपरेंड है, ऑपरेंड हमेशा जाएगा हमारा स्टैक के अंदर। अगेन अब जब हमने स्टैक किया, अब ये स्कैन किया तो ये भी क्या है यहाँ पे सी, सी मेरा क्या है ऑपरेंड है। स्टेप नंबर 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये डी एंड सी, ठीक है। अब हमारे पास जैसे हमने स्कैन किया, अब हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। जैसे यहाँ पे गया तो यहाँ पे क्या आया है ऑपरेटर। स्टेप नंबर 4 के अंदर जब हम स्कैन कर रहे हैं तो ऑपरेटर आता है, तो हमें क्या करना होता है कि जो हमारे स्टैक के अंदर हमारे ऑपरेंड होते हैं उनको हम क्या करते हैं, पॉप करते हैं। फिर उसे जो हमें फॉर्म दी होती है उसमें रिप्रेजेंट करके उसे पुश कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये मेरा OP1 है, ये मेरा OP2 है। तो हमें इसे रिप्रेजेंट करना होगा किस फॉर्म में, हमें फर्स्ट फॉर्म। तो OP1, OP इसको लिखना है हमें इस तरीके से OP1 OP2, देन क्योंकि ऑपरेटर आया है देन यहाँ पे लिखेंगे हम ऑपरेटर। तो OP1 मीन्स C, OP2 मीन्स D एंड ऑपरेटर अभी आपका क्या है, हमने जो स्कैन किया है वो है माइनस। अब ये हमारा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। अब इसे हम इसमें पुट कर देंगे, पुश कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा CD माइनस। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 के अंदर, ठीक है, अब हमने क्या करना है, स्कैन करा। अब हमारा ये अगेन क्या आ गया है, हमारे पास आ चुका है ऑपरेंड। जब ऑपरेंड आता है तो हमें क्या करना होता है, हमें ऑपरेंड आता है तो हमें पुश करते हैं किसके अंदर, स्टैक के अंदर। क्या स्कैन किया हमने, बी, तो बी आ गया। स्टेप नंबर 6, अगेन हमारे पास ए आया है। ए हमारे पास क्या है, ऑपरेंड है, तो हम इसको फिर इसका क्या कर देंगे, पुश कर देंगे, सी डी यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये आ गया हमारा ए। अगेन अब क्या है, ये हमारे पास स्टेप 6 एंड अगेन अब हम आगे स्टेप स्कैन करेंगे। स्टेप नंबर 7, तो हमने जब ये स्कैन किया तो यहाँ पे आ रहा है प्लस। जब प्लस आता है तो इट मीन्स ऑपरेंड ही ऑपरेटर है। जब ऑपरेटर आता है तो हम जो स्टैक के जो टॉप 2 होते हैं उनको क्या करते हैं, पॉप करते हैं। तो इट मीन्स ये क्या है हमारा, ये है मेरा OP1, ठीक है, ये मेरा क्या है OP1 एंड यहाँ पे है OP2, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो इट मीन्स इस फॉर्म में जैसे हमने लिखा है। तो OP क्या है, ये मेरा, क्योंकि ऑपरेंड जो भी ऑपरेटर आता है तो यहाँ पे क्या पहले ए, ठीक है, यहाँ पे तो CD एडिटेड ऐसे ही रहा ये एंड इसको हमने जो टॉप में है उनको ऊपर से क्या करा, हमने पॉप कर दिया, तो ये मीन्स ए। फिर देन हमारा OP2 मीन्स बी, ऑपरेंड 2 एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑपरेटर। ऑपरेटर किसको स्कैन किया था, प्लस को। तो अब ये जैसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो चुका है। अब इसे क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। तो पुश करेंगे तो ये किस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CD माइनस, यहाँ पे हो जाएगा AB प्लस, ठीक है। अब स्टेप नंबर 8, अब हम अगेन क्या कर रहे हैं, स्टेप नंबर 8 के अंदर हम स्कैन कर रहे हैं। स्कैन किया तो हमारे पास क्या मिला, हमें मिला है ऑपरेटर। जब हमें ऑपरेटर मिलता है तो हमें क्या करना होता है, जो मेरे टॉप में ऑपरेंड होते हैं उनको हमें क्या करना होता है, पॉप करना होता है। तो इट मीन्स मेरे स्टार्टिंग में यहाँ पे यही दो दिखाई दे रहे हैं, ये मेरा OP1 हो गया है और ये मेरा OP2 हो चुका है। तो हम इसे लिखेंगे इस तरीके से, क्योंकि OP1 हमारे पास किस तरीके से, ये है मेरा A B प्लस, फिर हमारा OP2 हमारे पास ऑपरेंड 2 क्या है CD, यहाँ पे हो गया मेरा माइनस एंड हमारा ऑपरेटर क्या आया है, मल्टीप्लाई। तो ये हमने इस फॉर्म में लिख चुके हैं, ठीक है। तो जब ये हमारे पास क्या है,
क्योंकि हमारे पास ए बी था। तो ये हमारे पास, अब इसको क्या कर दोगे आप, स्टैक के अंदर कर दोगे, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ चुका है किस फॉर्म में, ए बी प्लस सी डी माइनस एंड मल्टीप्लाई। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया है किस में, हमारा स्टेप नंबर 8 में ये हमारे पास एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो चुका है किस में, प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स में। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, ए बी प्लस सी डी माइनस एंड मल्टीप्लाई। ये हमने कन्वर्ट किया है किस फॉर्म में, प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स फॉर्म में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम ये कन्वर्ट करें। हमने स्टार्टिंग जो सबसे पहले की थी, हमने इनफिक्स टू पोस्टफिक्स किया था, इनफिक्स टू प्रीफिक्स किया, फिर हमने पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स किया, फिर हमने पोस्टफिक्स टू इनफिक्स भी किए, अब हमने प्रीफिक्स टू इनफिक्स किया एंड प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स। तो इस तरीके से हमने सारे कन्वर्जन कर चुके हैं। अब हमें करना है एवोल्यूशन। यहाँ पे हम कर रहे हैं पोस्टफिक्स एवोल्यूशन, सबको दिखाई देगा इसमें 4 5 6 यहाँ पे दे रखा है, मल्टीप्लाई देन प्लस। पोस्टफिक्स हमें जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसको हमें एवोल्यूट करना है, मीन्स हमें क्या करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करना है, जब भी हमारे ऑपरेंड आएंगे, जैसे अगर हमें ए बी सी डी दे रहा होता है वो भी ऑपरेंड होते हैं, या न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होती है वो भी हमारे क्या होते हैं, ऑपरेंड। जब भी ऑपरेंड आएंगे उसको हम डालेंगे स्टैक के अंदर। जब ऑपरेटर आएगा तो उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, एवोल्यूट करेंगे, मीन्स कैलकुलेट करेंगे। तो लाइक जैसे अब यहाँ पे क्या है 4 मेरे पास क्या है, यहाँ पे दिखाई दे न्यूमेरिकल वैल्यू, इट मीन्स क्या है, ये ऑपरेंड है। ऑपरेंड आएगा तो हम इसे पुश कर देंगे, पुश किया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 5 भी क्या है, ऑपरेंड, तो हमने इसको पुश कर दिया। नेक्स्ट क्या है 6 भी मेरा क्या है, ऑपरेंड ही है, तो इसको हम क्या करेंगे, पुश। अगेन अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई इट मीन्स ये क्या है, ऑपरेटर। तो जब हमारे पास ऑपरेटर आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, जो हमारे टॉप में स्टैक के अंदर होंगे उनको हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे, और जो ऑपरेटर दिया होगा उसके साथ हम इसको एवोल्यूट करेंगे, क्योंकि हमें पोस्टफिक्स में दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करना है, पॉप ट्वाइस, जो हमने ये दे रखे हैं 6 और 5, इनको क्या करेंगे हम, पॉप करा। 6 और 5 को जैसे ही हमने क्या करा है, एवोल्यूट, मतलब क्या करना है, हमें पॉप करा, और जो हमें ऑपरेटर दे रखा है उसको एवोल्यूट करना है, मतलब कैलकुलेट करना है। जो भी दे रखा है मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना है, तो 6 यहाँ पे दे रखा है, तो 5 × 6 जो हमारे टॉप में है, 5 × 6 कितना हो गया, 30 हुआ। जैसे ही वो करने के बाद हमने वैल्यू को जैसे एवोल्यूट किया उसे हम डाल देंगे किसके अंदर, स्टैक के अंदर। अगेन अब फिर दोबारा क्या आ गया, ऑपरेटर आ गया। जब ऑपरेटर आ गया तो हमें इन वैल्यू को क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा, एवोल्यूट करना होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 30 है और 4 ही है, तो इन दोनों को हम लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 + 30 मीन्स 34। इस तरीके से इस वैल्यू को हम एवोल्यूट करते हैं। समझिए इसको स्टेप नंबर 1, 4 हमने क्या किया, ये इनपुट सिंबल था तो पुश किया। फिर अगेन यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 भी मेरा क्या इनपुट सिंबल है, ठीक है, हमने स्टैक के अंदर डाला। 6 क्या है हमारे पास है ऑपरेंड, तो हमने इसको भी स्टैक के अंदर डाला। जैसे ही आया मल्टीप्लाई, तो हमें पॉप 2 एलिमेंट, जो हमारे टॉप एलिमेंट थे, इट मीन्स हम क्या करेंगे, इनके साथ ऑपरेटर को। तो हमें आपको ये ध्यान रखना है, ये मेरा अभी इस टाइम पे जब हम, अगर ये हमारे पास क्या है पोस्टफिक्स है, तो ये मेरा OP2, ये मेरा OP1, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, तो OP जो ये मेरा नेक्स्ट है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको इस तरीके से, ये हमें यहाँ पे क्या करना है, ये मेरा है यहाँ पे OP1 है इस टाइम पे, ये OP1 है और ये OP2। तो आपको क्या करना है, जो OP1 है उसके साथ OP1 और जो आपका ऑपरेटर है, ऑपरेटर क्या आएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा ये OP2 इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि एवोल्यूट कर रहे हैं। तो OP1 मेरे पास ऑपरेटर 1 क्या है, यहाँ पे 5 है, तो 5 × 6 मेरा कितना हो गया, 30। जैसे 30 आया, ठीक है, ये 30 आ चुका है, हमने ये क्या करा, इसके अंदर रख दिया। अब इसके अंदर हमारे पास अगेन क्या आ गया है, प्लस, ये भी मेरा क्या है, जब हमारे पास ऑपरेटर आता है तो हमें क्या करना होता है, हमें हमेशा क्या करना होगा, उस वैल्यू को एग्जीक्यूट करना, एवोल्यूट करना होगा। तो इट मीन्स अब ये क्या है, ये मेरा हो गया है OP1 और ये मेरा है OP2। तो इट मीन्स अब क्या करेंगे हम, ये तो मेरा OP1 है, ये OP2, तो इट मीन्स OP1 और जो आपका ऑपरेटर क्या है, प्लस, एंड ये हो गया अब ऑपरेंड 2, ठीक है। तो OP1 मेरा यहाँ पे क्या है 4 + 30, इट मीन्स कितना आ गया, 34। तो इस तरीके से इसका, क्योंकि अब स्ट्रिंग में कुछ बचा नहीं है तो इट मीन्स एम्प्टी हो चुकी है, इट मीन्स ये मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो इसको हमने एवोल्यूट करके इसका ये वैल्यू कितना आया, 34। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी MCQ सीरीज में आते हैं, और DSSB के एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आ चुके हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन।